हेलो दोस्तों, अपनी तो पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए क्लास 10 की मैथ 2.3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसा कि मैंने 2.1 और 2.2 बताया आप लोगों को, अगर उसमें कोई डाउट आता है या कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो कमेंट में आप कमेंट करिए कि कौन सा क्वेश्चन हमें फिर से बताना है या फिर बताना है। वैसे तो आप कई बार पलट के देख सकते हैं, लेकिन अगर और क्वेश्चन चाहिए जैसे बीच के चौथा, पांचवा, छठवां, 6 नंबर, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, नहीं लिखते तो मुझे लगता है कि आपसे सब बन जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं 2.3 में। 2.3 में कुछ नहीं है, सिंपल सा डिवाइड है। पहले डिवाइड हम ऐसे करते थे, जैसे ये px दिया है, इसमें भी px दिया है, ये नंबर्स, ये इक्वेशन है आपके पास पॉलिनोमियल, तो px = 8 है और gx = हमारे पास 4 है कि नहीं। एक सिंपल सी चीज दी हुई है जो हम पहले डिवाइड करते थे। तो px मतलब होता है डिविडेंड। क्या होता था? डिविडेंड। और ये कहलाता है डिवाइजर। डिवाइजर और डिविडेंड, ये आपका नाता कितना पुराना है, यानी जब से क्लास फर्स्ट या सेकेंड मैथ सीखते हैं डिवाइड, तो आप तभी से ये सीखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो डिवाइजर हमेशा क्या करता है? टेबल पढ़ता है किस पर? डिविडेंड के लिए। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 कट गया, 0 आ गया रिमाइंडर आपके पास। तो जो नीचे बचता है उसे रिमाइंडर, और जो यहां आता है वो उसे क्वोशिएंट बोलते हैं। इतना आप लोगों को पता है। सेम वही प्रोसेस यहां भी होनी है। हम इससे इस इक्वेशन में इससे डिवाइड करेंगे और फिर जो वैल्यू आएगी हम उसको ही आंसर मानेंगे, जो क्वोशिएंट के रूप में आने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ नहीं है दोस्तों, एकदम सरल से सवाल है। आइए शुरू करें। तो x² - 2 को डिवाइड करना है x³ - 3x² + 5x - 3। ठीक है, आपको सबसे पहले इस नंबर को देखना है। हमने आपको अभी डिवाइड करके दिखाया था, इधर संख्या जो 4 का मल्टीप्लाई 8 में किए थे, तो इधर का इधर मल्टीप्लाई होता है क्वोशिएंट का डिवाइजर में, तब वो संख्या आ जाती है। ऐसे ही हमको क्या करना है? ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमें ये x³ आ जाए। तो पहले नंबर को देखिए, x³ कैसे आ सकता है? उस वाले टेबल में अगर छोटा बड़ा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें एग्जैक्ट हमें x³ लाना ही पड़ेगा। तो x³ कैसे आएगा? x² आपके पास ऑलरेडी है। जैसे x में x का मल्टीप्लाई करते हैं तो एक पावर होती है, x² हो जाता है। अगर इसी में एक x का और मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाता है? x³। यानी हमारे पास x² ऑलरेडी है, x³ लाने के लिए हमें एक x से और मल्टीप्लाई करेंगे। तो x बार हमने टेबल पढ़ दिया, लेकिन ध्यान रखना बच्चों, x² में से इसका भी मल्टीप्लाई होगा x² से, और -2 का भी इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो आइए शुरू करते हैं। x² का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x³ आ जाएगा। जैसे कि मैंने अभी दिखाया, x² × x = x³। ठीक है, ये आ गया। अब देखेंगे -2 का, -2 का भी x में गुणा करेंगे, -2 × x। देखो इस तरह बता रहे हैं कि मल्टीप्लाई तो सबको आता है ना, गुणा करना, तो गुणा के हिसाब से बता रहे हैं। -2 का x से गुणा करेंगे तो इसको -2x आ जाएगा। अब देखो यहाँ पावर x² है, तो आपके पास आ रहा है 2x। तो आपको x वाले वेरिएबल के नंबर के पीछे रखेंगे। ध्यान रखना, जो वेरिएबल आएगा उसी वेरिएबल के नीचे इस नंबर को रखेंगे। जिस प्रकार का वेरिएबल t² आता तो यहाँ रखते, अब चूंकि सिर्फ 2x आया है तो हम यहाँ रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे -2x, यहाँ पे आप 0 रख सकते हैं। ऐसे लाइन ड्रॉ करिए, सीधी सी बात। और इन सबको क्या करते थे? सबट्रैक्ट करते थे। तो जो भी चिन्ह होगा उसका उल्टा चिन्ह लगाते चले जाएंगे। यहाँ देखिए प्लस था, प्लस का साइन दिखता नहीं है तो हमने माइनस लगा दिया। यहाँ से कोई मतलब है नहीं, 3x² ही आएगा क्योंकि 0 है। यहाँ वाला चिन्ह देखिए माइनस था तो हमने प्लस ऐड कर दिया, यहाँ प्लस लगाया। बस नीचे वाले लाइन में जो भी साइन होगा उसी का हमें विपरीत साइन लगाना है, उसके अगेंस्ट साइन लगाना है। तो ये x³, ये प्लस है, ये माइनस है, कट गया। और नीचे वाला ही माइनस, नीचे वाला साइन ही वैल्यूएबल है। हमारे पास आ क्या गया? -3x²। यहाँ से उतर आया, 0 में से कुछ घटाएंगे तो यही आएगा। प्लस और ये प्लस, ये माइनस की वैल्यू नहीं, ध्यान रखना, ये माइनस की वैल्यू नहीं मानी जाएगी, ये वाली वैल्यू। अब ये 2x प्लस हो गया, तो प्लस प्लस क्या होती है? चीजें जुड़ जाती है। तो 5x में +2x जुड़ गया तो 7x हो गया, और -3 आ गया। गॉट इट? अब आगे चलते हैं। अब हमें लाना है -3x² लाना है।
देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, एक्स स्क्वायर है, इसमें किस चीज का मल्टीप्लाई करते हैं कि -3x स्क्वायर हो जाए, तो 3 का गुणा कर देंगे तो सीधे हो जाएगा, लेकिन माइनस भी लाना है। ध्यान रखना जो ऊपर साइन रहेगा वही नीचे साइन लाना, यानी हमारे पास माइनस है तो हमें माइनस लाना पड़ेगा, तो हम -3 बार टेबल पढ़ देते हैं। अब 3 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से देखिए करेंगे, ये मैं आपको रफ वर्क करा रहा हूं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 3 का -3 का एक्स स्क्वायर में तो -3x स्क्वायर आता है, तो यहां लिख लीजिए -3x स्क्वायर। अब -2 का -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू -3 इस बड़ू क्या होगा, 2 3 जा 6 और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो अब 6 आया हमारे पास, 6 इसके साथ x है तो यहां लिखेंगे 6, तो ये हो जाएगा +6। फिर लाइन ड्रॉ करिए, ये माइनस है तो यहाँ प्लस लग जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ 0 रख दीजिए। ये फिर कट गया आपका, माइनस और प्लस, ये वाला साइन माना नहीं जाता, माइनस और प्लस कट जाते हैं हमेशा, यानी 4 में +4 में -4 घटा दीजिए तो 0 आएगा। यहाँ आप उतार लीजिए 7x, और ये माइनस और ये भी माइनस, ये दोनों माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस संख्या क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, पर साइन किसका रहता है, माइनस का। तो इस प्रकार -6 और -3 क्या हो जाएगा, -9। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हमें 7x लाना है और -9 लाना, आप प्लस ना उतारे, प्लस क्योंकि लगा ही रहता है, अगर कोई साइन नहीं है इसका मतलब उस संख्या के आगे प्लस ऑलरेडी लगा हुआ है। अब हमें किसमें टेबल पढ़ना है कि हमारे पास 7x -9 आ जाए। अब बच्चों हम किसी भी टेबल को पढ़ेंगे, किसी भी नंबर्स की टेबल को पढ़ेंगे तो 7x नहीं आने वाला, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल ही x स्क्वायर है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, और ये हमारा कोशेंट हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड नंबर देखते हैं बच्चों। इसमें क्वेश्चन कुल मिला के कितने हैं, हाँ 3 क्वेश्चन ही है। अगर आपको पहला मैंने बता दिया, दूसरे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तीसरा बता रहा हूं, दूसरा और तीसरा सेम जैसे है, ठीक है। तो अगर आपको तीसरा बता दूंगा तो दूसरे में दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी अगर आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में कि नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मैं बता दूंगा, ओके। अब देखिए इनरेगुलरिटीज है इन इक्वेशंस में, पिछला वाला इक्वेशन इनरेगुलरिटीज के कारण नहीं जाना जा रहा था, उसमें रेगुलर था। रेगुलर क्या होता है, अगर 3x क्यूब है तो उसके बाद क्यूब के बाद आना चाहिए 2x स्क्वायर, फिर आना चाहिए 4x + 5, ये रेगुलर है। 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, और फिर नॉन वेरिएबल नंबर्स, समझ पा रहे हैं आप। लेकिन यहां देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके पास x के बाद 4 के बाद डायरेक्ट x आ गया है, यानी क्यूब और स्क्वायर गायब है। तो जो रेगुलर होते हैं उसको डिवाइड करने में दिक्कत होती है। दूसरी चीज इधर देखिए, -2 - x स्क्वायर है, अभी तक x स्क्वायर हमारा पहले हुआ करता था, है कि नहीं। आइए इसको भी बनाते हैं, तो लेट्स सॉल्व इट। तो पहले हम इस इनरेगुलरिटीज को कैसे कंप्लीट करेंगे, x की पावर 4, फिर हम प्लस करके 0x के पावर क्यूब, जो नंबर नहीं उसको 0 लगा देंगे, ठीक है। तो 0 का जब भी मल्टीप्लाई करते हैं 0 आ जाता है, पर रेगुलरिटीज को फिल करने के लिए ऐसा करते हैं 0x स्क्वायर और फिर -5x और +6। तो देखो ये x के 4 के पावर के बाद डायरेक्ट x आ रहा था, तो मैंने इसमें 0 0 लगाकर क्यूब और स्क्वायर लगा दिया, जिससे रेगुलरिटीज मेंटेन हो गई। और ये देखिए यहाँ दिया है 2 - x स्क्वायर, अगर हम इसको ऐसा करते -x स्क्वायर + 2 तो कोई दिक्कत है, ये प्लस में संख्या है पहले लिख गई है, इसको हमने बाद में कर दी, x स्क्वायर माइनस पहले है तो पहले कर दिया, ओके। आई होप कि आप इसको समझ गए। तो हम ऐसे ही करेंगे, -x स्क्वायर + 2 का डिवाइड इसमें करने वाले हैं। अब हमको पहले ही लाना है x की पावर 4 लाना है, तो x की पावर 4 लाने के लिए वो भी प्लस में x की पावर 4 लाना है, जो माइनस हमारे पास है। तो ऑब्वियसली है कि -x स्क्वायर है, अगर हम x स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से, तो ये क्या होती है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और x की पावर 4 हो जाएगा। हमें 4 ही तो लाना और प्लस में लाना, इसलिए हम -x स्क्वायर बार पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं समझ में आ रहा है आपको, ये रफ वर्क है। तो x स्क्वायर को -x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए तो x पावर 4 प्लस में आ गया। अब 2 का भी इसमें मल्टीप्लाई करते थे, तो 2 × -x स्क्वायर, तो 2x - 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो अब -2x स्क्वायर कहां लिखेंगे, x स्क्वायर वाली संख्या यहां है, ये तो क्यूब है, तो यहां लिखेंगे
2x स्क्वायर। जहां कोई संख्या नहीं है ऐसे रखे रहिए आप, लाइन ड्रॉ करिए और इसको माइनस कर दीजिए, ये प्लस है तो ये माइनस है तो प्लस, साइन जस्ट उसके अपोजिट कर दीजिए, इसको कट कर दीजिए। 0x³ लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं इसका जरूरत है नहीं अब ये प्लस प्लस संख्या क्या हो जाती है, जुड़ जाएंगी तो ये प्लस 2x स्क्वायर हो गया, हो गया, क्योंकि प्लस ये संख्या मानी जाएगी, 0 से कुछ भी जोड़ेंगे कुछ भी घटाएंगे तो वही नंबर आता है, लेकिन ये साइन माइनस वाला क्योंकि नीचे जो लगाते हैं वो साइन वैल्यू रखता है, तो ये प्लस 2x स्क्वायर हो गया। अब हमारे पास -5x बचा है प्लस 6, अब हमें 2x स्क्वायर लाना है किसी भी प्रकार से, इसकी वैल्यू खत्म, क्योंकि इसको तो हम रेगुलरिटीज मेंटेन करने के लिए लाए, रेगुलरिटीज मेंटेन होगी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। अब हमें 2x स्क्वायर लाना है इससे, देखिए तो माइनस का हमारे पास है x स्क्वायर है, यहाँ प्लस है, तो प्लस को हमें लाने के लिए पहले तो माइनस का टेबल पढ़ना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस, एक चीज तो पहले साइन साइन हो गया, यहाँ पे जो ऊपर चिन्ह है वही चिन्ह लाएंगे, तभी तो एक चिन्ह लगा के काटेंगे इसको। अब हमें क्या लाना है, 2x स्क्वायर लाना है, तो 2 लाने के लिए क्या करेंगे, x स्क्वायर में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 2, यानी 2 का मल्टीप्लाई x स्क्वायर करेंगे 2x स्क्वायर। ये माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से किए थे तो प्लस हो गया, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, जैसे -2 का मल्टीप्लाई -x स्क्वायर से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो वही चीज है 2x स्क्वायर। अब 2 का भी मल्टीप्लाई -2 से करेंगे, अब मान लीजिए हमारे पास है, मान क्या है, ये है 2 इंटू -2, तो 2 2 सा 4, ये -4 आएगा, तो -4 हम नंबर के सामने रखेंगे, तो यहाँ लिखिए -4, लाइन ड्रॉ कीजिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगाइए, यहाँ 0 कर दीजिए और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर दीजिए, ये कट गया फिर से आपका, आपके पास क्या उतरेगा -5x और 6 और 4 प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे 10, यही आपका रिमाइंडर।